सो दोस्तों, एनएससी ने सेबी को लेटर लिखा है कि हमें अपना ट्रेडिंग टाइम इंक्रीज करना है। ट्रेडिंग टाइम इंक्रीज करने का एक पर्टिकुलर रीजन है। वो रीजन क्या है, आज इस वीडियो में उस रीजन पे बात करेंगे एंड साथ ही साथ बीएससी इतना क्यों बढ़ रहा है वो भी रीजन को हम देखेंगे। इन सारे रीजनों को हम एक डेटा के साथ कंपेयर भी करके देखेंगे कि ऐसा क्या चल रहा है विद इन द एनएससी एंड बीएससी, ये सारी चीजें हो रही हैं। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों, मार्केट में अगर आज की डेट में आप देखो तो बीएससी लास्ट 2 महीनों में बहुत अच्छा जंप दिया है एंड अपने इन्वेस्टर्स को मोर देन 90% के आसपास का रिटर्न कमा के बीएससी ने दिया है। सो ये सब क्यों हो रहा है, इसका एक बेहतरीन कारण है एंड इसके अलावा 2 ऐसे भी कारण हैं जिसकी वजह से चीजें ये सारी चल रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर बाजार के समय बढ़ाने की तैयारी में है। Market ask for F&O trading could be extended. The NSE is considering extended trading hours. ट्रेडिंग वक्त बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। बाजार में ट्रेडिंग के वक्त में इजाफा हो सकता है। एनएससी ने सेबी को क्लियरली बोला है कि हमें अपने ट्रेडिंग टाइम को इंक्रीज करने की जरूरत है। ऐसा क्यों? तो इसके 2 कारण हो सकते हैं उनके हिसाब से। तो पहला कारण ये कि कुछ ऐसे लोग हैं मार्केट में जो 9 to 5 जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सभी लोग मार्केट में काम तो करना चाहते हैं बट अपने काम शेड्यूल की वजह से काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर ट्रेडिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये वो काम कर पाएंगे। अगर ट्रेडिंग टाइम इंक्रीज किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि उनको अपॉर्चुनिटी होगी शाम को मार्केट में ट्रेडिंग करने की। सो इससे एनएससी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, इससे उनके टर्नओवर बढ़ेंगे एंड उनके प्रॉफिट्स में भी एक जंप मिलेगा। दूसरा कारण अगर हम देखें तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर होता है मार्केट में, मार्केट के बंद होने के बाद वो या तो एसजीएक्स निफ्टी पे डिपेंड हो जाता है या तो बाहर दूसरे देशों के मार्केट पे डिपेंड होता है, ताकि वो सारे डेटा को एनालाइज करे और अपनी पोजीशन अगले दिन की उसके हिसाब से बना सके। सो क्यों ना हम अपने मार्केट के टाइम को इंक्रीज करें ताकि वो जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर है वो बाहर की मार्केट पे डिपेंड ना रह सके, वो अपनी ही मार्केट को क्यों ना देखे, क्यों ना अपनी मार्केट की बेसिस पे अगले दिन की पोजीशन को तैयार करे। और ज्यादा से ज्यादा जो इवेंट्स होते हैं, जो भी न्यूज होती है, जो भी रिजल्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर द मार्केट ही आते हैं, शाम को आते हैं या रात को आते हैं। तो अगर ट्रेडिंग टाइम बढ़ जाएगा, शाम को ओपन हो जाती है मार्केट, तो इस केस में होगा क्या, वो ऑन द स्पॉट उस न्यूज का फायदा ट्रेडर ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है ट्रेडिंग टाइम को इंक्रीज करने का। और तीसरा कारण जो है वो है बीएससी। बीएससी क्यों, तो चलिए इसको भी समझते हैं। आगे वीडियो में मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं एनएससी अपना ट्रेडिंग टाइम क्यों इंक्रीज करना चाहता है। इसको समझने के लिए हमें पहले एनएससी के पर्सपेक्टिव से उनके डेटा को देखना होगा कि उनके डेटा क्या कह रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि जो पहले ट्रेडिंग एक्सपायरीज होती थी वो वीक के एक दिन यानी थर्सडे के दिन हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय से अगर आपने ध्यान दिया हो तो लगभग वीक के हर दिन एक ट्रेडिंग एक्सपायरी होती है। मंडे को है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे को है पिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे को है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे को है निफ्टी 50 की एक्सपायरी एंड फ्राइडे को है सेंसेक्स और बीएसएक्स की एक्सपायरी। तो अब क्या, 5 के 5 दिन बुक है एंड सैटरडे को ऑफ है। तो इस केस में अब क्या करें, तो ट्रेडिंग टाइम तो बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि टर्नओवर बढ़नी चाहिए, मार्केट बड़ी होनी चाहिए, नए ट्रेडर मार्केट में आने चाहिए। एनएससी का लास्ट 6 मंथ का अगर हम डेटा देखते हैं तो इसकी मंथली टर्नओवर करीब 30 से 40 करोड़ रुपए की रही है। अगर इसी को लास्ट 3 इयर्स के डेटा से हम कंपेयर करते हैं तो अगस्त 2021 में ये जो वैल्यू थी वो थी 16,339 करोड़ रुपए, यानी कि यही वैल्यू अगस्त 2022 में 39,722 करोड़ रुपए के साथ 142% का जंप देती है। एंड अगस्त 2023 में ये वैल्यू यानी कि इस साल जो ये वैल्यू है वो हो जाती है 52,959 करोड़ रुपए, यानी कि अनदर 35% का जंप देखने को मिलता है। अब ऑप्शन प्रीमियम का टर्नओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। ऑप्शन प्रीमियम का टर्नओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और यही वैल्यू एक्सपायरी डेट पे हम उठाकर देखते हैं तो ईयर 2021-22 में तो 17,698 करोड़ रुपए ये सब थर्सडे की वैल्यू है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में यानी कि इस साल ये जो वैल्यू है अभी 67,771 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी कि अनदर जंप ऑफ 44% का ये जंप इसमें ऑलरेडी हो चुका है। यही अगर लास्ट 3 मंथ्स का हम डेटा देखते हैं, जून में जो वैल्यू थी 33 लाख करोड़ रुपए की थी, जुलाई में ये वैल्यू हो गई 40 लाख करोड़ रुपए की एंड अगस्त में ये वैल्यू हो गई 39 लाख करोड़ रुपए की। यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिलती है हम लोगों को। लेकिन अगर आप बात करें बीएससी की तो बीएससी के पर्सपेक्टिव से बीएससी की डेटा को हम इवैल्यूएट करते हैं। बीएससी के पास पहले ऑप्शन एक्सपायरी नहीं होती थी, लेकिन बीएससी ने मार्च 2023 में अपनी ऑप्शन एक्सपायरी को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद जो डेटा में चेंजेस आए हैं, अगस्त 2000 में जो टर्नओवर थी वो 4.21 करोड़ रुपए की थी, अगस्त 2022 में यही वैल्यू 4.55 करोड़ रुपए की होती है, यानी कोई खासा बदलाव नहीं होता है इस वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू जो है
इस साल यानी कि अगस्त 2023 में वैल्यू में पूरी तरह से एक चेंज होता है। एंड अभी अगस्त 2023 में जो इसका टर्नओवर रहा है 669 करोड़ रुपए की, यानी करीब करीब 670 करोड़ रुपए का नंबर हो चुका है। ये सितंबर 25 तक का डेटा है। एंड इस मंथ के एंड तक अनुमान यही है कि 1900 से 2000 करोड़ रुपए तक का नंबर ये पहुंच सकता है। चलिए लास्ट 5 मंथ के डेटा को भी अब बीएसई के हम चेक कर लेते हैं। तो लास्ट 5 मंथ के डेटा को हम अगर देखें, मई 2023 की जो टर्नओवर है वो है 15 करोड़, जून में ये वैल्यू पहुंच गई 111 करोड़ रुपए की, और जुलाई में ये वैल्यू पहुंच गई 350 करोड़ रुपए, एंड अगस्त में वैल्यू हो गई करीब करीब 670 करोड़ रुपए की। एंड अगर बात करें सितंबर मंथ की, तो अभी तक ये वैल्यू 2000 करोड़ रुपए तक का फिगर टच कर चुकी है। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा कारण है कि एनएससी चाहता है कि उसके ट्रेडिंग टाइम को बढ़ाया जाए, सो दैट कि उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाए। क्योंकि अगर बीएससी एक छोटा प्लेयर था, एनएससी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, हालांकि दोनों के नंबर्स में बहुत डिफरेंस है, बट क्या ये आने वाले टाइम में जो डिफरेंस अभी इतना है वो इतना रह पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आने वाले सालों में ट्रेडर्स बढ़ेंगे, ट्रेडिंग्स बढ़ेंगी, तो शायद ये फासला कम हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनएससी चाहता है कि उसकी ट्रेडिंग टाइम को बढ़ाया जाए। अगर ये चीज़ सक्सेसफुली हो गई तो अभी ये 6 से 9 के टाइम में बात कर रहे हैं, आगे इस चीज़ को बढ़ा के 11 बजे तक भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक्सपायरी को इंट्रोड्यूस करना बीएससी का एक सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन रहा इस साल का, जिसकी वजह से बीएससी ने लास्ट 2 महीनों में मोर देन 90% का जंप दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे पैसे बना के दिए हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में ऐसे ही किसी एक शेयर की हिस्ट्री और इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।